आज का हमारा टॉपिक है लिनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट्स। इस टॉपिक का यह लेक्चर 4 है। ओके, तो इन 3 लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा है वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हमने डिफरेंशियल इक्वेशन लिया हुआ है जिसे हम इक्वेशन 1 से डिनोट कर दे रहे हैं, ये डिफरेंशियल इक्वेशन। इसी का हमने कम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना सीखा, फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीख रहे हैं। पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालने के तहत हमने x इक्वल टू ई टू द पावर एक्स कॉस एक्स एंड साइन एक्स के लिए हमने पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सीख चुका है। ओके, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे कि अगर x का वैल्यू ई टू द पावर एक्स इंटू वी हो, जिसमें कि v किसी भी कोई एक फंक्शन हो x का। ओके, v कोई एक फंक्शन हो x का, तब हम पर्टिकुलर इंटीग्रल किस तरह से निकालेंगे ये हम देखेंगे। ओके, तो इससे पहले हम कुछ रिवाइज कर लेते हैं नोटेशंस। फर्स्ट नोटेशन है एफ डी। अगर इस डिफरेंशियल ऑपरेटर को हम एफ डी से डिनोट करें तो हमारा जो इक्वेशन 1 है इसे हम लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स। ओके, एफ डी को अगर y पे ऑपरेट कराएंगे तो हमारा इक्वेशन 1 का लेफ्ट हैंड साइड आ जाएगा। ओके, तो इसलिए हम क्या लिख सकते हैं, एफ डी वाई इक्वल टू एक्स। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल हम कैसे डिफाइन करते हैं, पर्टिकुलर इंटीग्रल इक्वल टू 1 बाई एफ डी इक्वल टू एक्स। ओके, तो ये 1 बाई एफ डी किस तरह से डिफाइंड है, अगर एफ डी वाई इक्वल टू एक्स है तो 1 बाई एफ डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाता है, वाई। ठीक है, तो इसी अगर एफ डी को हम डिफरेंशियल ऑपरेटर कहते हैं तो 1 बाई एफ डी को हम एंटी डिफरेंशियल ऑपरेटर कह सकते हैं। नेक्स्ट हम आते हैं कि अगर ये हमने पिछले क्लास में हम देख चुके हैं, तो अगर आप डिटेल्स में इसके बारे में देखना चाहते हैं तो पिछला क्लास का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप इजीली जाके देख सकते हैं। ओके, तो आज के लेक्चर में हम x का वैल्यू लेंगे e टू द पावर x इंटू भी कोई भी फंक्शन है x का, दिस इज ए फंक्शन ऑफ x। ओके, कोई भी फंक्शन ये हो सकता है। फिर पर्टिकुलर इंटीग्रल तब हम कैसे डिफाइन करेंगे, 1 बाई एफ डी इंटू 1 बाई एफ डी को किस पे ऑपरेट कराना है हमें, ई टू द पावर एक्स इंटू वी सी, इसे ही हमें फाइंड आउट करना है। ओके, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो इसको प्रूफ करते हैं या फिर इसको सॉल्व करते हैं कि क्या आएगा। तो उसके लिए हम देखते हैं कि अगर सपोज कोई एक फंक्शन ले लीजिए ई टू द पावर एक्स इंटू डब्ल्यू, डब्ल्यू इज एनी फंक्शन ऑफ एक्स। ओके, इसको हम देखना चाहते हैं कि इसको अगर डी से ऑपरेट कराए, मीन्स एक बार अगर डिफरेंशिएट कर दें तो क्या आता है। तो इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दीजिए, तो डिफरेंशिएशन u इंटू वी मेथड से होगा, e टू द पावर x को छोड़ देंगे, फिर w का डिफरेंशिएशन होगा, इसके बाद प्लस, अब w को छोड़ देते हैं और e टू द पावर ax का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, a इंटू ई टू द पावर x। तो इसका वैल्यू क्या आ जाता है, देखिए e टू द पावर x कॉमन आ जाता है, फिर यहाँ से w कॉमन आ जाता है। ओके, तो इसे हम लिख सकते हैं d प्लस ए W। ओके, नेक्स्ट फिर अगर हम इस पे फिर से d से ऑपरेट कराएं, एक बार फिर से डिफरेंशिएट करें तो क्या आएगा, डी स्क्वायर ई टू द पावर एक्स डब्ल्यू का क्या आएगा, फिर से इसे डिफरेंशिएट करना होगा, मीन्स d इंटू ई टू द पावर एक्स डी प्लस ए डब्ल्यू। ठीक है, हम इस ई टू द पावर एक्स को एक फंक्शन मान लेते हैं और इस पूरी चीज को एक फंक्शन मान लेते हैं, तो फिर से हम u इंटू v मेथड को अप्लाई कर सकते हैं। तो इसके लिए e टू द पावर x कॉमन, e टू द पावर x को छोड़ देते हैं, फिर नेक्स्ट डिफरेंशिएट कर देते हैं इस पूरे फंक्शन को, तो ये क्या हो जाएगा, d ऑफ d प्लस ए ऑफ w हो जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद हम इस पूरे फंक्शन को छोड़ देते हैं, d प्लस ए w को छोड़ देते हैं और डिफरेंशिएशन किसका करते हैं, e टू द पावर x का, तो e टू द पावर x का डिफरेंशिएशन a इंटू ई टू द पावर x। ओके, यहाँ से फिर e टू द पावर x कॉमन आ जाता है, तो क्या यहाँ पे बचता है, देखिए d प्लस ए डब्ल्यू। ओके, प्लस ए क्या है यहाँ पे, कांस्टेंट है, तो d प्लस ए
डब्ल्यू, ये चीज़ हमारा बच जाता है। और ई टू द पावर एक्स क्या है, कॉमन आ चुका है यहाँ पर। तो इसका वैल्यू क्या होता है, देखिए यहाँ पर डी प्लस ई टू द पावर एक्स। अब यहाँ पर देखिए डी प्लस ए दोनों में कॉमन है, तो इसे क्या लिख सकते हैं, डी प्लस ए ऑफ डी प्लस ए डब्ल्यू, ये चीज लिख सकते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, ई टू द पावर एक्स इंटू डी प्लस ए का स्क्वायर ऑफ डब्ल्यू। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट कर लिए। तो हम कैलकुलेशन में क्या हम देखें कि डी ऑफ ई टू द पावर एक्स डब्ल्यू क्या होता है, ई टू द पावर एक्स डी प्लस ए डब्ल्यू, एंड डी स्क्वायर ऑफ ई टू द पावर एक्स डब्ल्यू क्या होता है, ई टू द पावर एक्स डी प्लस ए का स्क्वायर डब्ल्यू। तो इसी तरह से अगर हम सॉल्व करते जाएं, ठीक है, थर्ड टाइम अगर डिफ्रेंशिएट करें, फिर nth टाइम डिफ्रेंशिएट करें, तो पैटर्न हमें समझ में आ गया है कि इस पैटर्न से क्या आएगा, यहाँ पर ई टू द पावर एक्स आएगा, फिर डी प्लस ए, टू टाइम्स डिफ्रेंशिएट करने पर डी प्लस ए का पावर कितना आता है, 2 आता है। तो अभी क्या आएगा, यहाँ पर n पावर में आ जाएगा और ये w पे ऑपरेट होगा। ठीक है, तो अब देखते हैं कि f ऑफ d ऑफ e टू द पावर x w क्या आएगा। f ऑफ d क्या है, d टू द पावर n p1 dn माइनस 1, इसी तरह से डॉट 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 pn, ओके, e टू द पावर x w। तो d टू द पावर n ऑफ e टू द पावर x w क्या हो जाएगा, e टू द पावर x कॉमन d प्लस a n w प्लस p1 d टू द पावर n माइनस 1 ऑफ e टू द पावर x w क्या हो जाएगा, e टू द पावर x बाहर, ओके, d प्लस a n माइनस 1 w, फिर इसी तरह से डॉट 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 pn e टू द पावर x w। अब e टू द पावर x कॉमन है, तो e टू द पावर x कॉमन ले लीजिए, ओके। तो ये ऑपरेटर क्या बचता है, d प्लस a टू द पावर n प्लस p1 d प्लस a टू द पावर n माइनस 1 डॉट 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 pn ऑफ w, ओके। तो यहाँ से देखिए कि fd हमारा क्या था, ये पूरा ऑपरेटर था। तो d के बदले में अगर हम d प्लस a रिप्लेस कर देंगे, ओके, d के बदले में d प्लस a रिप्लेस कर दीजिए इस fd पे, तो ये चीज आ जाता है हमारा। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, f ऑफ d प्लस a कह सकते हैं। तो हम क्या देखें, fd ऑफ e टू द पावर x w क्या आ जाता है, e टू द पावर x इंटू fd प्लस a ऑफ w, ओके। तो इसे पहले डिलीट कर देते हैं अब। तो यहां से हम क्या देखें, fd ऑफ e टू द पावर x w इक्वल टू क्या आता है, e टू द पावर x f d प्लस a ऑफ w, ओके। एंड w इज एनी फंक्शन ऑफ x, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, w के बदले में रिप्लेस कर सकते हैं, कोई भी ये फंक्शन है तो w के बदले में हम लोग रिप्लेस कर देते हैं f ऑफ d प्लस a v। तो क्या आएगा, देखिए fd e टू द पावर ax 1 बाई एफ डी प्लस ए वी इक्वल टू ई टू द पावर ax एफ डी प्लस ए 1 बाई एफ डी प्लस ए वी, ओके। तो यहाँ पर क्या आ गया, ये लेफ्ट हैंड साइड सेम, राइट हैंड साइड देखिए v का एंटी डिफरेंशियल निकाले फिर डिफरेंशियल निकाले, तो मतलब कि क्या आ जाएगा, यहाँ पर v वापस आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर क्या देखते हैं, इस पूरे फंक्शन का डिफरेंशियल ऑपरेटर ये है, तो इसका एंटी डिफरेंशियल ऑपरेटर ये फंक्शन आ जाना चाहिए। तो इसका मतलब हम लोग क्या कह सकते हैं, 1 बाई एफ डी ई टू द पावर एक्स वी इक्वल टू क्या, पावर एक्स 1 बाई एफ डी प्लस ए वी, ओके। तो ये फॉर्मूला हमें मिल गया, ठीक है। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। अब इसका यूज किस में होगा, देखिए एप्लीकेशन देखते हैं इसका। तो ये हमारा है कि अगर कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है d माइनस अल्फा वाई इक्वल टू ई टू द पावर अल्फा एक्स, ओके, तो इसको हम सॉल्व करते हैं, इसका पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना चाहते हैं। हम सब पहले पढ़ भी चुके हैं कि एफ डी ऑफ y इक्वल टू ई टू द पावर एक्स हो तो पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या आता है, 1 बाई
एफ ए ई टू द पावर एक्स। लेकिन ये फॉर्मूला यहाँ पर नहीं लगा सकते, इस फॉर्मूला का एक कंडीशन है व्हेन एफ ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। ओके, जब एफ ए का वैल्यू जीरो हो जाता है तब हम इस फॉर्मूला का यूज नहीं कर सकते, क्योंकि डिनोमिनेटर में जीरो आ जाने पर यह टर्म हमारा डिफाइंड नहीं होता है। तो यहाँ पर पर्टिकुलर इंटीग्रल अगर निकालना चाहें 1/d माइनस अल्फा ई टू द पावर अल्फा एक्स, इस फॉर्मूला के हिसाब से हम क्या करेंगे, d को अल्फा से रिप्लेस करेंगे। तो d को यहाँ पर एफ डी क्या है अपना, एफ डी है d माइनस अल्फा। तो एफ अल्फा यहाँ पर क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस अल्फा इक्वल टू जीरो। ओके, तो इस फॉर्मूला को हम अप्लाई नहीं कर सकते। 1/f अल्फा मीन्स अगर इस फॉर्मूला का यूज करना चाहें तो हमारा यहाँ पर क्या आएगा, 1/f अल्फा ई टू द पावर अल्फा एक्स। लेकिन f अल्फा क्या है, जीरो है, तो इस फॉर्मूला को हम यहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। तो हम किस फॉर्मूला को अप्लाई करेंगे, अभी जो हम पढ़े 1/fd ई टू द पावर ax v इक्वल टू क्या होगा, e टू दी पावर ax 1/f d प्लस a। d को किसके साथ जोड़ेंगे, x के कोफिशिएंट को जोड़ेंगे, उसके बाद v से ऑपरेट कराएंगे। तो इस फॉर्मूला का यूज करेंगे यहाँ पर। ओके, तो यहाँ पर v का वैल्यू क्या होगा, e टू दी पावर अल्फा x के साथ 1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो कोई फर्क नहीं पड़ता है यहाँ पर। तो इस केस में हम v का वैल्यू क्या ले लेंगे, 1 ले लेंगे, और इस फॉर्मूला का यूज करेंगे तो क्या आएगा, e टू दी पावर अल्फा x बाहर 1/d प्लस, ओके, प्लस क्या करेंगे हम x के कोफिशिएंट से जोड़ देंगे, मीन्स d को हम किससे रिप्लेस कर दिए, d प्लस अल्फा से रिप्लेस कर दिए, और माइनस अल्फा पहले से है उसे लिख देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर v का वैल्यू 1 है। ओके, सॉरी इंटू नहीं होगा, ये ऑपरेट हो रहा है, तो v का वैल्यू यहाँ पर क्या है, 1 है, 1 पे ऑपरेट हो रहा है, 1/d प्लस अल्फा माइनस अल्फा। तो अल्फा और माइनस अल्फा कट जाएगा, कैंसल आउट हो जाएगा, तो e टू द पावर अल्फा एक्स 1/d 1 आ जाएगा। ठीक है, तो 1/d ऑफ 1 मीन्स 1/d क्या है हमारा, इंटीग्रेशन का नोटेशन है ये। तो 1/d 1 कहने का मतलब इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx, तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, x। तो यहाँ पर ये आ जाता है x इंटू e टू द पावर अल्फा एक्स। ओके, तो ये हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल निकल गया। अब आते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल में देखिए साइन एक्स का क्या फॉर्मूला था हमारा, 1/fd स्क्वायर साइन एक्स इक्वल टू क्या था, 1/f माइनस ऑफ ए स्क्वायर साइन एक्स। ओके, तो इस केस में पर्टिकुलर इंटीग्रल 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर साइन एक्स। ठीक है, अगर इस फॉर्मूला को यूज करना चाहें तो क्या होगा, ये क्या है हमारा फंक्शन ऑफ डी स्क्वायर है, तो एफ डी स्क्वायर हमारे पास क्या है, डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो एफ ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर क्या निकलेगा, डी स्क्वायर को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, डी स्क्वायर को हम माइनस ऑफ ए स्क्वायर से रिप्लेस कर देंगे, तो यहाँ पर माइनस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर आ जाएगा, तो ये जीरो आ जाएगा। ओके, तो फिर यहाँ पर डिनोमिनेटर पे जीरो आ जा रहा है, 1/0 हो जा रहा है, तो जो कि अनडिफाइंड है, तो फिर इस फार्मूला को हम यूज नहीं कर सकते। ये फार्मूला कब हमारा वैलिड है, जब एफ ऑफ माइनस ए स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू जीरो। बट इस केस में हमारा क्या आ रहा है, एफ ऑफ माइनस ऑफ ए स्क्वायर जीरो आ जा रहा है, तो फिर ये इनवैलिड हो जाएगा। ओके, ये फॉर्मूला हम यूज नहीं कर सकते। तो इस केस में हम फिर क्या फॉर्मूला यूज करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखते हैं। ओके, तो हमारा पर्टिकुलर इंटीग्रल क्या है, 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ साइन एक्स। तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ 1/d स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर ऑफ ए टू द पावर आई एक्स। साइन एक्स को हम लोग क्या लिख सकते हैं, इमेजिनरी पार्ट ऑफ e टू द पावर आई ए एक्स। क्यों, क्योंकि e टू द पावर आई एक्स इक्वल टू क्या होता है, cos एक्स प्लस आई साइन एक्स। तो साइन एक्स क्या है हमारा, e टू द पावर आई एक्स का इमेजिनरी पार्ट है। ओके, तो नेक्स्ट डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को हम क्या लिखेंगे, डी माइनस आई ए इंटू डी प्लस आई ए। ओके, अब यहाँ पर देखिए, अब
यहाँ इस पोजीशन पे हम फॉर्मूला यूज नहीं कर पा रहे थे, 1/f(d²) sin ax इक्वल टू 1/f(-a² sin ax। इस फॉर्मूले को हम यूज नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस केस में देखिए, इस केस में हम 1/fd(e⁴ax इक्वल टू 1/fa(e⁴ax) इस फॉर्मूला को यूज कर पाएंगे। ओके, इस फॉर्मूला को इस केस में इस पार्ट के लिए हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर x का कोफिशिएंट ia है। अगर यहाँ पर d को ia से रिप्लेस कर देंगे तो फिर डिनोमिनेटर 0 आ जाएगा। बट इस पार्ट के लिए हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। तो इस फॉर्मूला को यूज कीजिए। इसमें हम क्या करेंगे, d को किससे रिप्लेस कर देंगे, x के कोफिशिएंट ia से रिप्लेस कर देंगे। तो d को ia से रिप्लेस कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इसका वैल्यू 2ia, और ये हमारा क्या है, d माइनस ia, ये चीज आ जाएगा डिनोमिनेटर हमारा। ओके, तो डिनोमिनेटर क्या आ गया, 2ia आ गया। फिर नेक्स्ट, ये तो कांस्टेंट है। ओके, और एंटी डिफरेंशियल ऑपरेटर 1/d माइनस ia क्या है, एक लीनियर ऑपरेटर है, तो ये कांस्टेंट हमारा बाहर आ जाएगा। तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। फिर हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं जो अभी हमने सीखा। क्या सीखा, 1/fd(e⁴ax v इक्वल टू e⁴ax 1/fd प्लस a v। ओके, d को हम किससे रिप्लेस करेंगे, d प्लस कोफिशिएंट ऑफ x ia से। ओके, तो ये d को रिप्लेस कर दिए, और माइनस ia पहले से है, उसे हम यहाँ पे लिख दिए, तो ये कैंसिल आउट हो गया। ओके, तो क्या बचा देखिए, हमारा 1/d आ जाएगा यहाँ पर, 1/d ऑफ 1, और 1/d ऑफ 1 क्या आ जाएगा, x आ जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ 1 इक्वल टू x। ओके, तो हमें अब इसका इमेजिनरी पार्ट निकालना है। तो न्यूमरेटर क्या है हमारा, x cos ax प्लस i sin ax, और डिनोमिनेटर क्या है, 2ia है। ओके, तो इसे सेपरेट कर देते हैं। सेपरेट करने पर क्या आएगा, माइनस cos ax बाई 2a i प्लस x बाई 2a sin ax। ओके, तो ये रियल पार्ट हो गया, और ये इमेजिनरी पार्ट हो गया, जो i के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट हो गया। तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा हमारा, माइनस cos ax बाई 2a। तो ये पर्टिकुलर इंटीग्रल हमारा निकल गया। ओके।